ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? हम लोग पढ़ रहे थे गणित। क्या पढ़ रहे थे? और गणित पढ़ने के क्रम में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें जो था वह था कि नियम पढ़ लिया था हमने और हमको कुछ सवाल उस पे लगाना, अभ्यास जो था, प्रश्न उसको हल करना था। यही तो था बेटा। हमको प्रश्न बोलो, फिर हम आगे फिर बात करते रहते हैं इससे। प्रश्न है बेटा आपका कि 8% है ना। इसमें कहा गया है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। तो हल लिखेंगे। हल दर कितना दिया गया बेटा? 8%। समय कितना दिया गया है? 1 से 1 बटा 2 वर्ष। और मूलधन कितना दिया गया है? रुपया 1000 है ना। तो निकाल लो। इसमें 1.5 वर्ष है, 1 वर्ष पूरा पूरा, पहले उसका निकालो फिर देखते हैं क्या। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। क्या है? क्या है? मूलधन गुणे बटा, है ना। मूलधन कितना है? दर कितना है? समय कितना है ना। और एक कितना हो जाएगा? 100। ये तो हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 रुपए, है ना। अब कुल धन कितना हो गया? कुल धन कितना हो जाएगा? मूलधन धन, ये तो धन बनेगा हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? 1080 रुपया हो गया, है ना। अब शेष जो आपका बचा है 6 महीने के लिए ब्याज, शेष 6 माह के लिए ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। पी इंटू आर इंटू टी भी लिखा जाता है, पी आर टी। मूलधन कितना हो जाएगा? दर कितना हो जाएगा? हाँ 8%। समय कितना हो जाएगा? 6 माह। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाहे 6/12 लिखो, चाहे 1/2 लिखो। क्या लिखोगे? अपन 100 होता है ना, तो 4 जा, यही तो होगा। तो 4 जा 8। अभी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180/100। ये कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल कर दो, इंटू 4 भी तो है ना। इंटू, इससे कैंसिल हो गया आएगा, ये हो जाएगा 108/4/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 4 8 जा और 4 1 जा अपान 10, यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। क्या 4 8 जा, बस बस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? कुल धन कितना हो जाएगा? कुल धन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस मूलधन धन, समझ में आ रहा है? मूलधन कितना था?
प्लस ऐड कर लो 303 4812 है ना, इतना रुपया हो गया। अब क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चाहे कुल धन लिखो चाहे मिश्र धन लिखो, चाहे कुल धन लिखो चाहे मिश्र धन लिखो, तो क्या हो जाएगा, कुल धन क्या हो जाएगा, हाँ कुल धन चाहे मिश्र धन लिखो, ए माइनस पी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए कितना है, यही तो है ए, 1123.20 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 123 रुपया 20 पैसा। यही हो गया उत्तर। लिखो लिखो। अगला प्रश्न क्या है बेटा, निशांत नाम का कोई व्यक्ति है, वह 16,000 रुपए 10% वार्षिक दर से, वार्षिक ध्यान देना, वार्षिक दर से जो प्रति छमाही चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि क्या है, छमाही, प्रति छमाही है ना, चक्रवृद्धि हो, एक वित्त संगठन, मतलब कोई ऐसा कोई संगठन था जो रुपया कर्ज देता है, कोई बैंक हो गया, कोई संगठन हो गया, कोई और कुछ हो गया, जो लोन बिजनेस करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है ना। ला है ना बेटा, समझ में आया, हल लिखो इसका। ये है कुल मूलधन कितना है, 16,000। दर कितना है, 10% वार्षिक है, लेकिन क्या है, वार्षिक। छमाही क्या होगा, 10/2 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया, समय कितना है, 1 से ही 1/2, अर्थात 3 बराबर 3 छमाही, 3 छमाही, ठीक है, इतना जान पाए। तो निकालो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन बटा, ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 16,000 है ना, गुणे 5 गुणे 1, पहला छमाही निकाल लें, है ना, प्रथम छमाही लिखना, वर्ष नहीं, प्रथम छमाही लिखना है ना, बटा 2 जीरो से 2 जीरो बराबर कितना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रुपए 8 है ना। अब लिखो कि प्रथम छमाही के अंत में प्रथम छमाही के अंत में कुल मूलधन या फिर धन
कुल धन, है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 16,000। द्वितीय छमाही के लिए ब्याज निकाल दो। क्या हो जाएगा, वही P इंटू, जान जाओगे ना, अपान 100। P कितना है, गुणे R कितना है, कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 6 जा 4 हो गया, कैरी 3, कितना हो गया, द्वितीय छमाही के अंत में कुल धन। कुल धन कितना हो जाएगा, जान जाओगे ना, मिश्र धन धन ब्याज, समझ आया, कितना रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये 886 हो जाएगा, है ना। फिर से निकाल दो तृतीय छमाही के लिए। चलिए ब्याज क्या हो जाएगा, अपान P कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 1070, इसको ना काटने लगना, ये हो जाएगा, ये तो होगा क्या, बस 5 4 जा कैरी, 5 6 जा एंड 2 कैरी 32, 5 7 जा कितना हो जाएगा, और 5 1 जा कितना हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, समझ में आया। अब तृतीय छमाही के अंत में कुल धन, कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज, है ना, कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 18,522 रुपया, ये इतना ही दिन देना पड़ेगा। देखो आया, ये उत्तर हो जाएगा।